सच्ची आस्था कैसी होती है। रवि और राजू बहुत अच्छे मित्र थे। रवि बहुत पूजा पाठ करता और राजू को तो पूजा का पता ही नहीं था क्या होती है। रवि हर रोज़ मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर रवि मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन रवि और राजू की बहस हो गई कि कोई भगवान नहीं होता। बहस इतनी बढ़ गई कि राजू जिद पर आ गया कि मुझे तेरे भगवान को देखना है। वो रवि से बोला, मैं हर रोज़ तेरे साथ मंदिर में जाऊंगा और तेरे भगवान को 2 जूते मारकर आऊँगा, फिर देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ता है। रवि को एक बार तो ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। वो बोला, चल तेरी जिद है, तुझे जो करना है कर। अब रवि और राजू हर रोज़ मंदिर जाने लगे। रवि पूजा करता था और राजू मंदिर में हर रोज़ भगवान को 2 जूते मारकर आता था। ऐसा करते बहुत समय बीत गया। हर रोज़ का यही चलता रहा। रवि पूजा करता रहा और राजू भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश आ गई कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। जो गांव में मंदिर था वह नदी के पार था। अब राजू की जिद थी कि मंदिर तो जाना ही जाना है। राजू और रवि चल पड़े। उसने थाली में पूजा का सामान रखा और राजू को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर देखा तो नदी उफान पर थी, क्योंकि मंदिर नदी के पार था। रवि कहने लगा, मैं तो यहीं से सब कुछ अर्पित कर देता हूँ भगवान को, तुझे जो करना है तू कर। राजू की तो जिद थी। कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते ना मारूं तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी। रवि बोला, तेरी मर्जी, मैं तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर देता हूँ। अब राजू जिद पे आ गया, नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मर जाऊं, पर मुझे तो तेरे भगवान को 2 जूते मारने ही मारने हैं। अब राजू नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पर थी कि उसका पानी सीखी ऊपर आ गया। रवि ने बहुत आवाज़ लगाई कि तू पीछे मुड़ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। राजू कहने लगा कि मैं मरना मंजूर है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब राजू की तो जिद थी कि भगवान को जूते ही मारने हैं। अब राजू पानी में डूबने लगा। भगवान भी राजू की परीक्षा ले रहे थे। जब भगवान ने देखा कि ये जिद्दी पीछे नहीं हटेगा, तब जाकर भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, अरे मूर्ख, रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। तू इतना अपने नियम का पक्का है, तुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मेरा सच्चा भक्त तो तू ही है। रवि तो दिखावे के लिए पूजा करता था, क्योंकि तूने अपने मरने की परवाह ना करके मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अडिग रहा, और तेरे दोस्त रवि को अपनी जान प्यारी थी। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन करने के लिए अपनी जान से खेलकर अपने नियम पर चलता है, और उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा के बहाने सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी के फल फूल और मेवे नहीं चाहिए। जो मेरी नियम से पूजा करता है, मैं उसका हूँ। राजू प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है, और उस दिन के बाद राजू भगवान को मानने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो नियम से करो, चाहे पूजा करो, चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल होगी, वरना अधूरे कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। आस्था में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है।